Hello professionals, this video is for all the HR people. As I promised you in last video of Employer of Choice series, today's video is going to be all about how to take exit interview. ये एक ऐसा इंटरव्यू प्रोसेस है जिस पर एज एन HR आपको विद इन ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन एज सच कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिलती है. स्पेशली मिड साइज ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी बहुत ही कम कंपनीज हैं जो सीरियसली अपने एम्प्लॉयज़ का एग्जिट इंटरव्यू लेती हैं और मीनिंगफुल तरीके से उस पर एक्शन भी लेती हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच दिस वीडियो इफ़ यू बिलोंग टू HR कम्युनिटी सो दैट you get to learn. Number 1, why should your organization start taking exit interview? Number 2, how to take exit interview and what questions you should ask to employees during the exit interview. Number 3, as an HR, what are those skills, those competencies which you need to brush up if you have to take exit interview of your employees. And number 4, how to make dashboard of exit interview data. So, are you excited to learn? If yes, then stay tuned till the end of the video. And now, let's get started. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिट इंटरव्यू का प्रोसेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए. सो नंबर 1 रीज़न, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉयज़ का एग्जिट इंटरव्यू लेते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से वो टॉप रीजंस हैं जिनकी वजह से एम्प्लॉयज़ एग्जिट कर रहे हैं. एंड एज एन HR आपके लिए उन टॉप रीजंस को समझना, उन पैटर्न्स को जानना बहुत ज़रूरी है सो दैट यू कैन टेक एक्शंस टू मिनिमाइज दोज रीजंस. और ये आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में आपके एग्जिट सेव करने में और आपके करंट एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज करने में. नंबर 2, अगर आप एग्जिट इंटरव्यू लेते हैं तो उस डाटा को एनालाइज करके आप ये पता कर सकते हैं कि किस वर्क एक्सपीरियंस के एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा एग्जिट कर रहे हैं सो दैट यू कैन प्लान योर स्ट्रैटेजी टू एंगेज दोज एम्प्लॉयज़ इन मच मोर मीनिंगफुल वे. नंबर 3, जब आप एग्जिट इंटरव्यू लेते हैं तो एम्प्लॉयज़ आपको ये बात ज़रूर बताते हैं, अगर आपकी रेपुटेशन उनके साथ अच्छी है तो ये बात वो आपको ज़रूर बताते हैं कि उन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है, किस CTC पे ज्वाइन किया है. और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये समझने में हेल्प करती है कि जो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को किस एक्सपीरियंस लेवल पर, किस डेजिग्नेशन पर क्या CTC ऑफर कर रहे हैं. और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस में हेल्प करती हैं. अब जब आप ये समझ चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिट इंटरव्यू का प्रोसेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए, इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स द सेकंड सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज हाउ टू टेक एग्जिट इंटरव्यू एंड व्हाट क्वेश्चंस यू शुड आस्क टू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द एग्जिट इंटरव्यू. सो एग्जिट इंटरव्यू के दौरान एज एन HR आपका फोकस सिर्फ इस बात को समझने पर होना चाहिए कि एम्प्लॉय के एग्जिट का रियल रीज़न क्या है, बिकॉज मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ते समय अपने एग्जिट के रियल रीज़न को रिवील नहीं करते हैं बिकॉज उन्हें ये लगता है कि अगर अभी वो अपने एग्जिट के रियल रीज़न को बताएंगे तो कहीं उनके रिलेशनशिप उनके सीनियर्स या फिर उनके peers के साथ खराब ना हो जाए, या फिर उन्हें ये लगता है कि अगर अभी वो अपने एग्जिट के रियल रीज़न को बताएंगे तो कहीं उनका फुल एंड फाइनल ना डिले हो जाए. सो हियर आई एम गोइंग टू एडवाइज यू टू टेक एग्जिट इंटरव्यू ऑफ योर एम्प्लॉयज़ only when their full and final is done, and that is after 1 or 1.5 months from their date of relieving, so that employee do not have any kind of fearful thought while giving the exit interview and can share his or her real feedback with you. So basically during the interview आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एम्प्लॉय के जॉब छोड़ने के पीछे का पुश फैक्टर क्या है. क्या वो पुश फैक्टर है जिसकी वजह से एम्प्लॉय को आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जॉब देखने की ज़रूरत भी पड़ी, क्योंकि जॉब छोड़ना या जॉब छोड़ने का डिसीजन लेना कोई एक ओवरनाइट डिसीजन नहीं होता है. इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस जिसमें एम्प्लॉय को कुछ अनप्लेजेंट और अनडिज़ायर्ड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, फिर चाहे वो मैनेजर को लेकर हो, सैलरी हाइक को लेकर हो, वर्क कल्चर को लेकर हो, करियर ग्रोथ को लेकर हो या फिर कुछ और उन एक्सपीरियंसेस की वजह से एम्प्लॉयज़ ये डिसीजन लेते हैं कि अब मुझे यहाँ से जॉब चेंज करनी है. And during the interview, you have to understand those experiences so that you can figure out the real reason of employee's exit. Point number 2, exit interview के process पर as such कोई बहुत ज़्यादा formal training आपको within organization और outside organization नहीं मिलेगी. So here I'm going to recommend you कि आप जितने ज़्यादा exit interview लेंगे उतना ज़्यादा आप इस process में बेहतर होते जाएंगे. But basis on my experience of taking the exit interview, here I'm going to share few tips with you. Number 1, you have to make the employee feel comfortable. आप जितना ज़्यादा एम्प्लॉय को कंफर्टेबल फील कराएंगे उतना ज़्यादा एम्प्लॉय आपके साथ अपनी एम्प्लॉय जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे. नंबर 2, यू हैव टू बिल्ड अप योर रेपो विद द एम्प्लॉयज़. अब एम्प्लॉयज़ के साथ रेपो बिल्डअप करना
कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप एग्जिट इंटरव्यू के दौरान ही एम्प्लॉय के साथ अपनी रेपो बिल्डअप कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग से ही अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अपने अच्छे रिलेशन बना कर रखें, ताकि जब वो ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट हो आप उनका एग्जिट इंटरव्यू ले सकें एंड दे कैन शेयर देयर जर्नी, देयर एक्सपीरियंसेस विद यू विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। नंबर 3, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉयज़ का एग्जिट इंटरव्यू लें। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ 50% एम्प्लॉयज़ का एग्जिट इंटरव्यू लिया है या 60% एम्प्लॉयज़ का एग्जिट इंटरव्यू लिया है और उसके बेसिस पर आप कोई रिकमेंडेशन सीनियर मैनेजमेंट को पास ऑन कर रहे हैं, क्योंकि जब वो उस डाटा को क्रॉस चेक करेंगे, आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, देन ये इजीली पता चल जाएगा कि आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है एंड दैट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर यू कि आप आधे होमवर्क के बेसिस पर ही कोई रिकमेंडेशन सीनियर मैनेजमेंट को पास ऑन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी क्वेश्चंस आप एम्प्लॉय से एग्जिट इंटरव्यू के दौरान पूछना चाहते हैं उनके लिए अपना होमवर्क आप एडवांस में कर लें। इनफैक्ट आप उन क्वेश्चंस को कहीं लिख कर रख लें सो दैट यू कैन आस्क ऑल द क्वेश्चंस टू ऑल द एम्प्लॉयज़, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और ये क्वेश्चंस सिर्फ आपके माइंड में होते हैं देन चांसेस आर प्रीटी हाई कि आप कुछ क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय से पूछना भूल जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस किसी दूसरे एम्प्लॉय से पूछना भूल जाएंगे। और इस तरह के एग्जिट इंटरव्यू के बेसिस पर जो डेटा आपके पास अवेलेबल होगा वो सिर्फ आधा डेटा होगा, और उस आधे डेटा के बेसिस पर अगर आप कोई रिकमेंडेशन आगे पास ऑन करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, देन चांसेस आर वेरी लो कि वो डिसीजन आपका सही होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी क्वेश्चंस आप एम्प्लॉय से पूछना चाहते हैं वो आप कहीं लिख कर रखें सो दैट यू कैन आस्क ऑल द क्वेश्चंस टू ऑल द एम्प्लॉयज़। And now I'm going to share list of all the questions which you can ask to your employees during the exit interview. It's a set of 25 questions जो कि मैंने एक डॉक्यूमेंट में लिस्ट कर दिए हैं और उसको डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। Now when you have understood 2 sections of this video, it's time to move towards the 3rd section, and that is, as in HR, what are those skills, those competencies that you need to take the exit interview of your employees. But before that, I want to ask a small question to you. Are you really finding this video informative, helpful? Am I adding something to your knowledge today? If yes, then like the video, share your thoughts in the comment section, and do subscribe to the channel to know more about job interview tips, career guidance, and latest HR trends. And here on this channel, you will find the answers of all your career related queries. So please click on the subscribe button right now. Coming back to step number 3, and that is all about the skills and competencies that you need to brush up to take the exit interview of your employees. So number 1 skill that you need to focus on, that is probing skills, ताकि आप सही क्वेश्चंस अपने एम्प्लॉय से पूछ सकें और उन क्वेश्चंस के बेसिस पर सही इन्फॉर्मेशन आप उनसे कलेक्ट कर सकें। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी क्वेश्चंस आप अपने एम्प्लॉय से पूछना चाहते हैं उन्हें एडवांस में ही कहीं आप लिख कर रख लें सो दैट यू कैन आस्क ऑल द क्वेश्चंस टू देम। और उन क्वेश्चंस के साथ जो फॉलो अप क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं आप लिख कर रखें, ताकि आप वो सारे क्वेश्चंस जहाँ पर भी एप्लीकेबल है वहाँ उनसे पूछ सकें। Skill number 2 that you need to focus on, that is listening skill. This is another important skill that you need to brush up if you want to take the exit interview of your employees, because this entire process is all about making another person speak up, and you have to listen them carefully and understand what are they talking about. Ideally, your employee should be speaking 70% of the time and you should be speaking only 30% of the time during the exit interview. As far as the time is concerned that is required to complete one exit interview, so when I take the exit interview of employees, I need minimum 30 minutes to complete one exit interview, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के पास इतनी सारी बातें होती है बताने के लिए, इतने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं शेयर करने के लिए कि एक एग्जिट इंटरव्यू को कंप्लीट करने में मिनिमम 30 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। Third skill that you need to focus on, that is MS Excel. You should have a fair knowledge of MS Excel so that you can play around with the data and show it in a presentable way. Another important thing, आप अपने exit reasons की कैटेगरी ज़रूर डिफाइन कर लें so that you can bucket them accordingly. ऐसा ना हो कि अगर आपने 100 एग्जिट इंटरव्यू लिए हैं तो उनके 100 एग्जिट रीज़न आप मेंशन कर दें, क्योंकि वो डाटा किसी भी काम का नहीं होगा, आप उसे एनालाइज कर ही नहीं सकते। उससे आप ये नहीं पता कर सकते कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिट के टॉप रीजंस क्या हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एग्जिट रीजंस की कैटेगरी ज़रूर डिफाइन करें।
टू हेल्प यू आउट मैंने एग्जिट रीजंस की कैटेगरी ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है और उनकी सब कैटेगरी भी डिफाइन कर रखी है और उनको डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ स्किल दैट यू नीड टू फोकस ऑन दैट इज मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आप एचआर रोल में हैं और अगर आप एग्जिट इंटरव्यू ले रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि ये स्किल आपके पास हो, क्योंकि एग्जिट इंटरव्यू के दौरान एम्प्लॉयज़ आपके साथ ऐसी बहुत सारी बातें शेयर करेंगे जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होंगी, जो वो नहीं चाहते कि उनके एक्स मैनेजर को पता चले या फिर ऑर्गेनाइजेशन में बाकी कलीग्स को पता चले। हो सकता है कि उनके कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस रहे हों अपने एक्स मैनेजर के साथ और वही वो आपको बताना चाहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पास ऑन दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट टू एम्प्लॉय कि जो भी इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी और वो आप तक ही रहेगी। आफ्टर नोइंग 3 sections of this video, let's move towards the fourth one, and that is how to make dashboard of exit interview data. Let me show you how can you make it. So this is a dummy sheet of exit interview data. Let me introduce all the heads of this sheet to you. इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, उनकी डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ब्रांच, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग, जिससे कि उनका वर्क टेन्योर यहाँ पर कैलकुलेट हो सके, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एग्जिट इंटरव्यू स्टेटस कि उनका एग्जिट इंटरव्यू हुआ या नहीं हुआ, रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम, डेट ऑफ एग्जिट इंटरव्यू जिससे कि आप ये कैलकुलेट कर सकें कि उनकी डेट ऑफ रिलीविंग के कितने टाइम के बाद आपने उनका एग्जिट इंटरव्यू लिया, क्या ये एग्जिट इंटरव्यू जो आपने उनका लिया है ये विद इन टर्न अराउंड टाइम लिया है या उसके बाद लिया है। उसके बाद रीज़न गिवन एट द टाइम ऑफ लीविंग कि एम्प्लॉय ने जॉब को छोड़ते समय क्या रीज़न बताया था, और कैटेगरी में यहाँ पर वो रीज़न आएगा जो कि कैटेगरीज आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन करी हैं एग्जिट इंटरव्यू की, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कहीं इनमें कोई गैप तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉय जॉब छोड़ते टाइम कोई और रीज़न बता रहे हैं एग्जिट का और वास्तव में कोई और रीज़न एग्जिट इंटरव्यू के टाइम पर निकल कर आ रहा है। एज एन एग्जाम्पल अगर आप एम्प्लॉय ई को देखेंगे, इन्होंने जॉब छोड़ते समय जो रीज़न बताया था कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इसलिए वो जॉब छोड़ रहे हैं, बट एग्जिट इंटरव्यू के टाइम पे जो रीज़न निकल कर आया कि उन्हें अपने मैनेजर के साथ कुछ इशू थे इसलिए उन्होंने ये जॉब छोड़ी। और ये कैटेगरी आपको ये भी समझने में हेल्प करेंगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिट के टॉप रीजंस क्या हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी के अंदर जो सब कैटेगरी आपने डिफाइन करी है एग्जिट रीजंस की वो यहाँ पर आएंगी। एंड देन here is the list of 25 questions which I asked to employees during the exit interview, and then basis on the data which is collected during the exit interview I make different pivot tables। ये pivot table आप बना सकते हैं। Let me show कि मैंने कौन कौन सी pivot table यहाँ पर बनाई है। मैं अपने एक पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि pivot table कैसे बनाते हैं, तो मैं ये चीज़ यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, बट आई विल श्योरली टेल यू कि किस किस pivot table में कौन कौन से हेड मैंने लिए हैं। सो सबसे पहले है ब्रांच वाइज एग्जिट, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि किस ब्रांच में कितने एग्जिट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं। तो रो लेवल में मैंने यहाँ पे ब्रांच को लिया है और वैल्यूज में मैंने एम्प्लॉय आईडी को लिया है। देन सेकंड इज डिपार्टमेंट वाइज एग्जिट, जिसमें मैंने रो लेवल में डिपार्टमेंट को लिया है और वैल्यू में मैंने काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी को लिया है। इस टेबल से आपको ये पता चलेगा कि कहीं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा एग्जिट तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रहे हैं, सो दैट एज एन HR you can inform to the head of the department accordingly, and together you can make the strategy to retain your employees in a longer run. Then third pivot table is exit interview status, जिससे कि ये पता चलेगा कि जितने भी एग्जिट आपके ऑर्गेनाइजेशन में हुए हैं उनमें से कितने एम्प्लॉयज़ का एग्जिट इंटरव्यू हुआ है और कितनों का नहीं हुआ है। यहाँ पर रो लेवल में मैंने एग्जिट इंटरव्यू स्टेटस को लिया है और वैल्यूज में मैंने काउंट ऑफ एग्जिट इंटरव्यू स्टेटस को लिया है। फोर्थ pivot table इज रीजंस ऑफ एग्जिट, जिसमें मैंने रो लेवल में कैटेगरी को लिया है और वैल्यूज में मैंने काउंट ऑफ कैटेगरी को लिया है। और इससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एग्जिट हो रहे हैं उनके टॉप रीजंस क्या हैं एग्जिट के, सो दैट आई कैन मेक माई स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली टू रिटेन माई एम्प्लॉयज। एंड फिफ्थ pivot table इज टेन्योर ऑफ एग्जिट, जिसमें मैंने रो लेवल में टेन्योर को लिया है और वैल्यूज में मैंने काउंट ऑफ टेन्योर को लिया है। और इससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज एग्जिट कर रहे हैं वो किस वर्क टेन्योर के हैं, कौन से वो एम्प्लॉयज हैं जिनको मुझे रिटेन करने के लिए अलग से स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। नाउ इफ यू हैव टू मेक ग्राफ्स ऑफ ऑल दीज pivot tables, देन मैं सबसे पहले इस डाटा को सेलेक्ट करूंगी और मैं इंसर्ट में जाकर कॉलम में से कोई भी एक पर्टिकुलर ग्राफ अपनी चॉइस का चूज कर सकती हूँ जिसके थ्रू मैं चाहती हूँ कि मैं अपने डाटा को रिप्रेजेंट करूँ। नाउ वी सिंपली हैव टू कट दिस ग्राफ एंड पेस्ट इट इन अ डैशबोर्ड शीट टू रिप्रेजेंट आवर डाटा। बट जस्ट टू सेव योर टाइम एंड माई टाइम, मैंने इन 5 pivot tables के ग्राफ ऑलरेडी बना लिए हैं। लेट मी शो यू हाउ एग्जैक्टली इट इज लुकिंग लाइक। सो दैट्स हाउ आवर फाइनल एग्जिट इंटरव्यू डैशबोर्ड इज लुकिंग लाइक, जहाँ पर मैंने सबसे पहले ग्राफ में ये बताया है कि मेरे एग्जिट इंटरव्यू का स्टेटस क्या है,
जिससे कि ये पता चल सके कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एग्जिट हुए हैं उनमें से कितने एम्प्लॉयज़ का एग्जिट इंटरव्यू आज की डेट में हो गया है और कितने एम्प्लॉयज़ का एग्जिट इंटरव्यू अभी बचा है। उसके बाद ब्रांच वाइज एग्जिट का डाटा मैंने यहाँ पर शो करा है, जिससे कि ये पता चल सके कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस ब्रांच में कितने एम्प्लॉयज़ एग्जिट कर रहे हैं, एंड यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि किस ब्रांच में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ एग्जिट हुए हैं, सो दैट यू कैन इन्फॉर्म टू द ब्रांच हेड अकॉर्डिंगली, एंड टुगेदर बोथ ऑफ यू कैन मेक द स्ट्रैटेजी टू रिटेन द एम्प्लॉयज़ इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। देन उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज एग्जिट, जिससे कि ये पता चल सके कि किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा एग्जिट हो रहे हैं। सो इस डाटा से यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि सेल्स और इंजीनियरिंग इन दो डिपार्टमेंट्स में सबसे ज़्यादा एग्जिट हो रहे हैं। एंड देन एज एन HR you have to inform to the respective head of the department, and together both of you have to make the strategy to retain the employees in a longer run in these two departments. एंड फोर्थ ग्राफ में ये पता चल रहा है कि एग्जिट रीजन क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। सो जो टॉप रीजंस है हायर सैलरी एंड लैक ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, इन दो रीजंस की वजह से एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन से सबसे ज्यादा एग्जिट कर रहे हैं। देन एज एन HR you have to make this strategy to minimize these two reasons so that you can retain your employees in a longer run. And then fifth graph जिसके थ्रू ये पता चल रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस ग्रुप के एम्प्लॉयज सबसे ज़्यादा एग्जिट कर रहे हैं, किस वर्क एक्सपीरियंस के वो एम्प्लॉयज हैं जो सबसे ज़्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिट कर रहे हैं। सो यहाँ से ये पता चलता है कि 1 से 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के जो एम्प्लॉयज हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा एग्जिट कर रहे हैं। एंड एज एन HR you have to focus on this group so that you can retain these employees in a longer run. So that's how our final exit interview dashboard is looking like, and I'm sure if you will represent this dashboard to seniors in your organization, then they will really appreciate the fact how you are analyzing exit interview information to take big decisions in your organization, like making employee engagement strategy, making employees retention strategy. If you have any other question related to HR or to your career, then you can directly reach out to me on Instagram. Here are the details. Another important thing, I have designed this complete playlist of human resources especially for HR professionals and students, and watching this playlist will give you a clear understanding how does HR function work in any organization and how can you grow in HR.